जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। साथ ही साथ आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है करंट अफेयर्स प्लस जीके जीएस की भी क्लास। तो इसी तरह इंटरेस्टिंग बेस और नॉलेजेबल पढ़ाई करने के लिए हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं सभी के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो चलिए एक एनर्जेटिक क्लास करते हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कार्बोज की कमी के प्रभाव। ये हम देखने वाले हैं किसके अंतर्गत? फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, जिसमें हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 6 कार्बोहाइड्रेट, वो हम कवर कर रहे हैं। और उसमें हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? कार्बोज की कमी के प्रभाव। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा है एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जब भी कुछ नया सीखते हैं उसके पहले हमने क्या पढ़ रखा है उसका एक बार क्विक रिवीजन अवश्य करते हैं। उसका बेनिफिट क्या है ये भी मैंने आपको बार बार बताया है और आज भी बता रही हूँ कि उसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, जो आप सीख रहे हैं वो तो आपको समझ में आता ही आता है, प्लस आपने जो पहले सीख रखा है उसका रिवीजन करने से आपको बेनिफिट ये मिलता है कि दोनों ही टॉपिक को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है। बेसिकली ये स्ट्रेटजी उन पर ज़्यादा लागू होगी किन पे? जिनको भूलने की समस्या है। तो प्लीज़ आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करिएगा। कई सारे व्यूअर्स हमारे हैं जो करते भी होंगे और जानते भी होंगे इसका क्या बेनिफिट है। जो नहीं करते एक बार करके देखिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप सोचेंगे बातें बहुत करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने देखा था कार्बोज के कार्य है। ये कार्बोज के कार्य क्या है उसके अंतर्गत हमने टोटल 9 पॉइंट्स कवर किए थे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 9 पॉइंट्स में हमने देखा था, पहला हमारा क्या था? कार्बोज के कार्य के अंतर्गत शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, यानी कि कार्बोज का कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा क्या कार्य करता है? कार्बोज प्रोटीन की बचत करता है। तीसरा क्या कार्य है? कार्बोज का विटामिन बी समूह के संश्लेषण में भी हेल्प करता है। नंबर 4 पॉइंट देखा था हमने कार्बोज के कार्य के अंतर्गत कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायक है। नंबर 5 पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में भी कार्बोज हमारी हेल्प करता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने में भी कार्बोज हमारी हेल्प करता है। साथ ही साथ विषाक्त भोजनों की को हानि रहित बनाना, यानी कि टू मेक टॉक्सिन्स हार्मलेस जो है हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखा था यकृत को भी स्वस्थ रखने में कार्बोज हमारी हेल्प करता है। और साथ ही साथ नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने अर्थात टू कीप हेल्दी टू नर्वस सिस्टम में भी कार्बोज जो है हमारी हेल्प करता है। तो इतने सारे हमने बेनिफिट देखे किसके? कार्बोज की। कार्बोज हमारे खाने में कितना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये आपने जाना कार्बोज के कार्य। अब अगर आपके शरीर में कार्बोज की कमी हो जाती है, जितनी मात्रा में आपको कार्बोज चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता है, तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे हमारे शरीर पर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग क्लास है ना, पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है। मेरा फेवरेट पार्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। आप बताइए आपको कैसा लगता है। तो देखते हैं कार्बोज की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ लो इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो दैनिक आहार में कार्बोज की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। कार्बोज एवं वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने का काम करने लगता है। जी हाँ, अगर आपके शरीर में कार्बोज एवं वसा की कमी हो जाती है तो जो प्रोटीन आपके बॉडी में होता है वो क्या करता है? तब वो ऊर्जा प्रदान करने लगता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रोटीन का मुख्य काम क्या है? मांसपेशियों, रक्त आदि का निर्माण करना। वह गौण हो जाता है और ऊर्जा उत्पादक का काम क्या होता है? मुख्य हो जाता है। जैसा कि समझाती हूँ मैं आपको। प्रोटीन का वैसे हमने क्या कार्य, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? मांसपेशियों और रक्त का निर्माण करना। लेकिन अगर हमारी बॉडी में कार्बोज एवं वसा की कमी हो जाती है तो जो प्रोटीन रक्त का और मांसपेशियों का निर्माण करता है तो वो उसको ना करके पहला उसका कार्य क्या हो जाता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और मांसपेशियां और रक्त का निर्माण करना उसका जो है गौण कार्य हो जाता है। ठीक है, और ऊर्जा उत्पादक का काम में मुख्य हो जाता है। फलतः शरीर की वृद्धि और विकास क्या होती? और हो जाती है। और जो तो हो ही जाएगी भाई। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर प्रोटीन का जो कार्य है, प्रोटीन अपना कार्य सही से नहीं करेगा, निर्माण नहीं करेगा है चीज़ों का, तो कैसे हो? तो शरीर की अवरुद्धि यानी कि वृद्धि क्या होगी? वो रुक जाएगी। कार्बोज की कमी से निम्न प्रभाव
दिखने लगते हैं क्या? वजन कम होना, यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो वजन कम होने लगता है। थकावट एवं कमजोरी महसूस होती है, शरीर विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि ग्रोथ रुक जाती है, स्वभाव में घबराहट तथा चिड़चिड़ापन आने लगता है, शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है, यानी कि एक्टिविटी कम हो जाती है, शरीर की आंतरिक अवयवों का विकास अवरुद्ध हो जाना, क्योंकि प्रोटीन का उपयोग निर्माणात्मक कार्यों में नहीं हो पाता। त्वचा में झुर्रियाँ भी पड़ने लगती हैं, कुपोषण के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, नाड़ी संस्थानों की सामान्य क्रियाकलापों में गड़बड़ी उत्पन्न होने लगती है, पाचन संस्थान संबंधी विकार उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये सारे जो आपने पॉइंट्स देखे ये कब होते हैं? जब कार्बोज की कमी हमारे बॉडी में हो जाती है। तो ये देखिए आपने कार्बोज की कमी से क्या प्रभाव पड़ते हैं, समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क आप कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तो कार्बोज की कमी का प्रभाव हमने देख लिया। ठीक है भाई, कार्बोज की कमी से ये चीज़ें होती हैं। तो अच्छा, कार्बोज की अधिकता अगर हमारे बॉडी में हो जाए, क्या आपने कभी सोचा है कि कार्बोज की अधिकता हो जाए तो क्या होगा? कमी तो हमने देख लिया कि भाई ठीक है, कमी नहीं करनी है कार्बोज की बॉडी में, बट अगर बहुत अधिक मात्रा में जितनी हमें आवश्यक है अगर उससे ज़्यादा हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो क्या हो जाएगा? तो ये होगा कि दैनिक आहार में कार्बोज की अधिकता से मोटापा यानी कि ओबेसिटी हो जाता है। मोटापा से शरीर की स्फूर्ति जाती रहती है, यानी कि शरीर एक्टिव नहीं रहता, काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है, थोड़ा दूर पैदल चलने तथा सीढ़ियाँ चढ़ने में भी हांफा छूटने लगता है, शरीर अनाकर्षक थुलथुला एवं क्या हो जाता है? भद्दा दिखता है। मोटे व्यक्ति जल्दी थक जाते हैं। इतना ही नहीं, मोटापा कई भयंकर बीमारियों की जड़ है। मोटापा से हृदय रोग यानी कि हार्ट डिजीज, मधुमेह, कोर्टिसिस आदि की बीमारियां हो जाती हैं। यह कहावत पूर्णतः सत्य साबित होता है। क्या? कमर पट्टा जितना अधिक लंबा होता है जीवन काल उतना ही कम होगा। क्या? लॉन्गर द बेल्ट शॉर्टर द लाइफ। ये किसके लिए कहावत उपयोगी है? किस पे कही गई है? जो व्यक्ति बहुत अधिक ज़्यादा मोटे होते हैं। क्या? कि कमर का पट्टा जितना अधिक लंबा होगा जीवन काल उतना ही कम होगा। भोजन में अत्यधिक कार्बोज के सेवन से अधिक ग्लूकोज का निर्माण होता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज क्या होता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में जमा हो जाता है, परंतु यकृत में ग्लाइकोजन संग्रहित करने की क्षमता भी 100 to 200 ग्राम तक ही होती है। इससे अधिक ग्लाइकोजन वसा में परिवर्तित होकर त्वचा के नीचे मांसपेशियों में जमा होने लगता है, जिससे मोटापा बढ़ जाता है। आहार में अधिक कार्बोज के सेवन से भोजन पचता नहीं है तथा अपच के कारण उल्टी दस्त भी लग जाते हैं। भोजन, शर्करा, गुड़, मिठाई या चॉकलेट के अधिक सेवन से दांत सड़ने लगते हैं, क्योंकि इनके कुछ अंश दांतों में चिपक जाते हैं, जिससे इन पर जीवाणु पनप जाते हैं। जीवाणु शर्करा के संपर्क में आकर क्रिया करते हैं और अम्ल पैदा करते हैं। इस अम्ल के प्रभाव से दांतों के एनामोल नष्ट हो जाते हैं। दांतों में खोड़र भी हो जाता है। खोड़र मतलब दांत निकल जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? दांतों में खोड़र हो जाता है। अत्यधिक कार्बोज के सेवन से अधिक ग्लूकोज का निर्माण होता है, परंतु रक्त में ग्लूकोज संग्रह की क्षमता 80 mg to 100 ml ही होती है। शेष ग्लूकोज या तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर निर्धारित अंगों यकृत मांसपेशियों में चला जाता है, या फिर ग्लाइकोज नहीं बनने की दशा में मूत्र के साथ ही उत्सर्जित होने लगता है, जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज के लक्षण हैं। कार्बोज की अधिकता से अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास को अधिक काम करना पड़ता है। अग्नाशय में उपस्थित लैंगहेंस की दीपिकाएं यानी कि आइसलेट्स ऑफ लैंगहेंस से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। यही हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में क्या करता है? सहायक होता है। इसलिए इंसुलिन हार्मोन के निरंतर स्त्रावण यानी कि सिक्रेशन के लिए अग्नाशय पर अधिक बोझ पड़ता है, अतः इसमें वांछित मात्रा में इंसुलिन पैदा करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्या होती है? इंसुलिन पैदा करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक रहती है, जो मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने लगता है। मूत्र द्वारा ग्लूकोज का बाहर निकलना ही क्या है? जैसा कि हमने अभी देखा, मधुमेह या ग्लाइकोसूरिया अर्थात डायबिटीज ऑफ ग्लाइकोसूरिया
कहलाता है। ठीक है, तो इतनी चर्चा की हमने आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा, क्या पढ़ा? कार्बोज की अधिकता के प्रभाव और कार्बोज की कमी के प्रभाव। अर्थात अगर हमारी बॉडी में कार्बोज की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, और अगर बॉडी में कार्बोज की कमी हो गई तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हमने जाना। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है किसी वर्ड, किसी सेंटेंस में, अगेन टू अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट करती हूँ, है तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से अपनी क्यूरी ले सकते हैं। आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व कराई जाएगी, आपके हर एक कमेंट का रिस्पांस दिया जाएगा, चाहे जो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्लास आपकी और हम आपसे ही है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उन सब के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं चैनल के माध्यम से आपको होम साइंस के साथ साथ आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास भी प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। होम साइंस के लिए नहीं, आप कहीं पे भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जीके, जीएस या फिर करंट अफेयर्स की क्लास। तो प्लीज़ अपना फीडबैक हमें अवश्य दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं कार्बोज का पाचन समझते हैं क्या है, कैसे कार्बोज का पाचन होता है, अर्थात डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।